ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फ्लडर का एक और प्रोजेक्ट जो कि होने वाला है कोविड-19 ऐप। अब कोविड-19 ऐप में क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। उस ऐप के जो फीचर्स रहने वाले हैं वो ये है कि इस तरह से कि हम एक बेसिकली हम एंड्रॉयड का ऐप बनाएँगे और उस प्रोजेक्ट में हम डेटा जो है हम एपीआई के थ्रू कॉल करेंगे और हम देख पाएँगे कि आज कितने केसेज़ आए इंडिया में और वर्ल्ड में और कंट्री वाइज़ बेसिकली हम डेटा को फेच करेंगे और चीज़ें को अपने डिस्प्ले करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात एपीआई की अगर बात करें तो डिज़ीज़ डॉट एसएच करके एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे चलिए। और यहाँ पे आपको क्या है कि कोविड-19 का जो डेटा है कंट्री वाइज़ आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएँगी। तो जैसे कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें इसमें दे रखी है उन्होंने कि यहाँ से देख लो, वर्ल्ड वाइड देखना है तो वर्ल्ड वाइड का देख लो, आपको यूएसए का देखना है तो यूएसए का देख लो। तो सारी सारी की जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएँगी। तो आइए एक बार रिक्वेस्ट यूआरएल को मैं एक बार खोल के देखता हूँ, कुछ इस हिसाब से इन्होंने बताया चीज़ों को। तो ये देखिए कि ये पूरा वर्ल्ड वाइड का आपको केसेज़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसी के साथ-साथ हम और भी कई सारे इसमें एग्ज़ाम्पल्स हैं जो हम देख सकते हैं कि आप बहुत सारे एंड पॉइंट्स बेसिकली इन्होंने प्रोवाइड करे हुए हैं हमको, जिन एंड पॉइंट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपना डेटा जो है वो मँगवा सकते हैं। तो कोविड-19 इनका शायद एक कंट्री एंड पॉइंट होता है, कंट्रीज़। तो कंट्रीज़ पे जाओगे तो ये देखिए आपको सारी कंट्रीज़ का जो है डेटा मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर इसको थोड़ा-सा ध्यान से देखो आप तो इसमें क्या है, कंट्री दे रखा है, कंट्री की इन्फॉर्मेशन में या कंट्री का आईडी और कंट्री का फ्लैग भी है यहाँ पे। तो अगर आप इसको कॉपी करिए और इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करिए तो आपको क्या मिलेगा, कंट्री का एक फ्लैग भी मिल जाएगा, जो कि इस केस में अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में अभी तक इतने केस आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। आज अफ़गानिस्तान में 25 केस आए हैं, ठीक है? तो टोटल डेथ अफ़गानिस्तान में हुई है इतनी और उसी के साथ-साथ 8 डेथ ज़ीरो हुई है। रिकवर लोग इतने हुए हैं टोटल और आज रिकवर 13 लोग हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये क्या पूरे कंट्री वाइज़ हमको चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। तो ये हमारा एपीआई का जो यूआरएल रहने वाला है, वो कुछ इस हिसाब से रहने वाला है। तो आइए मैं काम करता हूँ, एक एपीआई डॉट डार्ट बना लेता हूँ और कॉन्स्ट एपीआई मैं अभी के लिए लिख रहा हूँ उसको। कॉन्स्ट एपीआई इक्वल्स स्ट्रिंग होगा बेसिकली ये। तो कॉन्स्ट स्ट्रिंग एपीआई इक्वल्स दिस, ठीक है? तो ये क्या होगा, मेरा ये एपीआई का एंड पॉइंट मेरा कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। अब इसी को मेरे को फेच करना है और इसी में मेरे को बेसिकली कंट्री का डेटा जो है वो मेरे को मंगवाना है। तो मैं बात कर रहा था किस चीज़ की, मैं बात कर रहा था इसकी। सबसे पहली बात, ये मेन तो मेरा जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये रहने वाला है यहाँ पे। मैं कुछ क्या सोच रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि अ, थोड़ा अगर मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बताऊँ कि चीज़ें जो हैं वो कैसे काम करने वाली है, जो ऐप है वो कैसे काम करेगा, इसका डिज़ाइन वगैरह थोड़ा बहुत जो मैंने सोचा है, वो मैं आपको अगर बताऊँ तो कुछ इस हिसाब से मैंने सोचा है कि ध्यान से सोचिए कि एक आपके पास फ़ोन है, सबसे ऊपर यहाँ पे हम एक क्या बनाएँगे, हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ऐप बार बना देंगे यहाँ पे। तो ये रहा मेरे ऐप बार के नीचे होगा यहाँ पे कि आप कंट्री सेलेक्ट करिए, कौन सी कंट्री का डेटा लेना है आपको। तो यहाँ पे आपको टोटल केसेस जितने आए हैं वो मिल जाएँगी। उसके साथ-साथ यहाँ पे आपको मिलेगा कि अ, आज केस कितने आए हैं, टोटल डेथ कितनी हुई है, आज डेथ कितनी हुई है और नीचे मैं बड़ा-सा ऑप्शन डाल दूँगा कि रिकवर्ड लोग कितने हैं यहाँ पे। ठीक है? तो ये इतना सही मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आपको डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो इसी बारे में जो है हम बात कर रहे थे। तो ये मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन है कुछ इस हिसाब से रहने वाला है। तो थोड़ा बहुत हम स्टार्ट करते हैं अपना काम को। तो सबसे पहले बात मैं इम्पोर्ट मारता हूँ किसको, मटीरियल ऐप को, मटीरियल डॉट डाट, फिर मैं लिखूँगा वॉइड मेन और फिर मैं लिखूँगा रन ऐप और ऐप का नाम माई ऐप। और यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, एक मैं बना दूँगा एक स्टेटलेस क्लास। तो स्टेटलेस बनाने के लिए मैं एस लिखूँगा और यहाँ पे स्टेटलेस विजिट मैं लिख दूँगा यहाँ पे ऐप माई ऐप। उसी के साथ-साथ कंटेनर की जगह मैं रिटर्न करूँगा मटीरियल ऐप। तो मटीरियल ऐप के साथ-साथ मैं यहाँ पे डीबग चेक्ड मोड बैनर फॉल्स कर दूँगा और होम में मेरे को कुछ देना पड़ेगा। तो होम में मैं लेटेस्ट से होम पेज डाल रहा हूँ, ठीक है? अब ये होम पेज की फ़ाइल मैं बनाऊँगा अलग से। तो मैं बनाऊँगा होम अंडरस्कोर पेज डॉट डाट और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी सेम काम करूँगा मटीरियल और मैं यहाँ पे बेसिकली बनाने वाला हूँ स्टेटफुल विजेट। स्टेटफुल विजेट क्यों बनाया आप लोग सोच रहे होगे, तो कोई सोचने वाली बात तो है नहीं यार इसमें। बस यही है कि चीज़ें हमारी चेंज रहेंगी, चीज़ें हमारी डायनेमिक रहने वाली, चीज़ें हमारी चेंज होंगी। इसीलिए मैंने क्या बना दिया, वहाँ पे एक मैंने स्टेटफुल क्लास बना दिया।
स्कैफोल्ड में ऐप बार हम दे देते हैं। ऐप बार के लिए हम एक और काम करते हैं, हम एक विजेट्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं, विजेट्स, और यहाँ पे हम एक ऐप बार ले लेंगे, ठीक है। तो कस्टम ऐप बार, ऐप या ऐप बार लिखते हैं इसको, ऐप अंडरस्कोर बार डॉट डाट, ऐप बार यहाँ पे बनाएंगे। तो इंपोर्ट करेंगे मटेरियल डॉट डाट को, और रिटर्न टाइप क्या है, ऐप बार रिटर्न कर रहा है, इसका नाम क्या है, ऐप बार, और कुछ ऐसे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, एक ऐप बार। अब इसी ऐप बार में कुछ प्रॉपर्टीज जो हम डिफाइन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल। टाइटल में क्या रहने वाला है, हमारा टेक्स्ट रहने वाला है। टेक्स्ट में मैं क्या दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि कोविड ट्रैकर, कोविड 19 ट्रैकर, कोविड-19 ट्रैकर ऐप है, और सेंटर टाइटल इक्वल्स टू मैं यहाँ पे ट्रू करने वाला हूँ, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं स्टार्टिंग में भी कुछ दे देता हूँ, एंडिंग में कुछ दे दूँ, तो खैर वो तो छोड़ो, रहने दो। उसको हम कभी और देख लेंगे, थोड़ा चेंजेस वगैरह तो बाद में हम करते ही रहेंगे। तो ऐप बार के लिए हम सिंपली ऐप बार जो है इसको लिख देंगे। चीज़ें ऑटो इम्पोर्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तो मेरा क्या हुआ, ऐप बार हो गया। तो ऊपर एक ऐप बार आ चुका होगा, और इसमें एक एलिवेशन नाम की चीज़ को भी हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन 0.0 कुछ ऐसे। अब ये है तो हमारी चीज़ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे हमको है नहीं। अब क्या है कि कुछ कलर्स वगैरह भी जो हैं वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस कलर में दिखाओ, उस कलर में दिखाओ, है ना। तो चलिए कलर्स वगैरह भी हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स, और कॉन्स्टेंट्स के अंदर कलर्स डॉट डाट, ठीक है। तो कलर बेसिकली कॉन्स्ट एक कलर है जो कि रहने वाला है हमारा प्राइमरी कलर। तो वो प्राइमरी कलर क्या रहने वाला है हमारा, कलर्स डॉट, हम कुछ भी दे सकते हैं, बट एक अच्छी चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, अगर हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हम मटेरियल ऐप है, यहाँ पे भी हम थीम्स वगैरह दे सकते हैं। तो मैं थीम देता हूँ, थीम, और यहाँ पे मैं थीम क्या मांग रहे हैं, होवर करके देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये मांग रहा है हमको थीम डेटा, तो थीम डेटा मैंने दे दिया। उसके अंदर हम प्राइमरी स्वैच कलर देंगे, प्राइमरी स्वैच, यहाँ पे हम कलर दे सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम कोई भी कलर दे देंगे। अब मान लो मैं दे रहा हूँ कलर्स डॉट, आप पिंक दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये होम पेज अभी ऑटो इम्पोर्ट नहीं किया हमने, अब चीज़ें इम्पोर्ट हो चुकी हैं। आइए मैं एक बार हॉट रीस्टार्ट करता हूँ सारी चीज़ों को, और हम देखते हैं हमारा काम जो है वो कितना हुआ है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऐप था, थोड़ा सा हम करेंगे चीज़ों को वेट, और मेरा जो होम पेज है वो दिखना चाहिए। प्राइमरी कलर मैंने इसका पिंक कर दिया है, तो जो इसका प्राइमरी कलर रहने वाला है वो पिंक रहने वाला है। और मैंने एक क्या डाल दी यहाँ पे, ऐप बार भी मैंने यहाँ पे एक डाल दिया। चीज़ें हो रही है, रीस्टार्ट थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जब तक आप ये समझ सकते हैं तब तक के लिए कि यहाँ पे एक ऐप बार जो है वो कुछ इस तरह से देखो आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक ठाक लग रहा है मेरे को चीज़ें हमारी। अ, अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो पिंक कलर है, पिंक कलर एकदम ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स बनाऊँगा, यहाँ पे कार्ड, यहाँ पे कार्ड, यहाँ पे कार्ड, यहाँ पे कार्ड, और बेसिकली यहाँ पे एक मैं ऑप्शन बनाऊँगा जिससे आप कंट्री को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंट्री को सिलेक्ट करने वाली चीज़ थोड़ी सी डायनामिक रहने वाली, तो हम उसको थोड़ा सा रुक के बनाएंगे जब हम एपीआई वाला सेक्शन बना रहे होंगे। अभी थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम यूआई वाले पार्ट पे काम करते हैं। आइए, तो हमको बेसिकली यही करना है कि हमको विजेट्स के अंदर कार्ड बनाना है, माई कार्ड, ठीक है। तो माई कार्ड ये मेरा खुद का कार्ड रहने वाला है, इसीलिए मैं ये बनाऊँगा। तो ये बेसिकली मैं एक विजेट बना रहा हूँ अपना खुद का। तो और ये जो विजेट है हमारा, ये विजेट हमारा चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली है, तो हम इसको स्टेटलेस ही बना लेते हैं। तो एस लिखूंगा और यहाँ पे देख लूँगा स्टेटलेस कहाँ है, ये रहा। यहाँ पे माई कार्ड लिख दूंगा, सॉरी माई कार्ड, माई ऐप की आदत पड़ गई है इसलिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक डेटा मिलेगा जो स्ट्रिंग में होगा, जो हमको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हमको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ हम कलर भी डिफाइन कर देते हैं कि कौन सा कलर देंगे, क्योंकि कार्ड के कलर्स अलग अलग होंगे, ये अलग कलर कर दो, वो अलग कलर कर दो। तो कलर लिख देंगे हम कि टेक्स्ट का कलर जिसमें आप लिखे रहो, उस टेक्स्ट का कलर क्या रहने वाला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एक डेटा हो गया, एक टेक्स्ट का कलर हो गया, और एक वो भी तो होगा कि जो अपने डेटा लिखा वो है क्या, टुडे केस, टुमारो केस, जो भी केस है। तो स्ट्रिंग हम लिख देंगे कि बिलो टेक्स्ट, मतलब मान लो टू लिखा है तो टू है क्या, टुडे केसेस है, तो वो मेरा क्या है, बिलो टेक्स्ट रहने वाला है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो आइए जनरेट कंस्ट्रक्टर पे मैंने चीज़ों को बना दिया, ठीक है। स्ट्रिंग हो गया यहाँ पे,
स्ट्रिंग्ड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये यहाँ तक हमारा एकदम ठीक है, कोई दिक्कत हमको है नहीं यहाँ पे। अब हमने कंटेनर रिटर्न कर रखा है। कंटेनर की हाइट हम डिफाइन कर लेते हैं लेटर से 180, और कंटेनर की विड्थ हम डिफाइन कर लेते हैं लेटर से 180। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एक रेक्टेंगल बोल रहा हूँ, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और चीज़ें आपकी ठीक काम करेंगी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इसको थोड़ा कलर वगैरह भी हम दे देते हैं। कलर कौन सा देंगे हम, कलर वो देंगे जो कलर पास किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो पास कौन सा किया गया है इसमें, टेक्स्ट कलर, या टेक्स्ट कलर तो पास किया गया पर वो टेक्स्ट के लिए। तो एक काम करता हूँ, कलर्स के लिए अभी सबको मैं एम्बर ही कर देता हूँ। तो कलर्स डॉट एम्बर। ठीक है, ये मेरा कार्ड है। अभी भी ये कुछ कार्ड जो है वो क्या हमको दे रहा है, कुछ तो एरर दे रही है। तो एक बार पूरा एरर मैं देख लेता हूँ क्या एरर दे रही है। तो माई कार्ड कैनॉट डिफाइन कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर, यू नीड टू ऐड अ फाइनल कीवर्ड। ठीक है, तो फाइनल कीवर्ड सब में लगा देते हैं, अगर वो बोल रहा है तो लगा ही दो यार। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया, एक अपना कस्टम कार्ड बना दिया। बेसिकली ये एक ना कार्ड बन गया हमारा। कोई दिक्कत नहीं, कार्ड तो हमारा बन गया। अब होम पेज में चलते हैं। होम पेज में आपको पता है ऐप बार डाल दी मैंने। अब मैं बॉडी बनाऊंगा। अब मेरी बॉडी क्या रहने वाली है, मेरी बॉडी में कुछ कुछ चीज़ें आने वाली है। मेरी बॉडी में क्या आने वाली है, एक कार्ड और दूसरा कार्ड। ठीक है, एक कार्ड और दूसरा कार्ड। तो मैं काम करता हूँ, अभी के लिए मैं चीज़ों को बनाता हूँ रो में। रो में बना रहा हूँ मैं, रो के चिल्ड्रन दूंगा। अब चिल्ड्रन में मैं क्या दूंगा, एक्सपैंडेड दूंगा। एक्सपैंडेड में बोलूँगा जितनी जगह मिल रही है ना आप उतना ही ले लो। क्योंकि अगर मान लो मैं माई कार्ड को रखूँ ऐसे, और मैं डेटा की जगह में स्ट्रिंग में डेटा देना है, तो मैं मान लो डेटा दिख रहा हूँ, और कलर की जगह मान लो कुछ भी कलर डालना पड़ेगा। तो कलर्स डॉट ब्लैक, और बिलो टेक्स्ट की जगह मान लो ये दे दिया मैंने ऐसे। ठीक है, मान लो एक कार्ड ये, दूसरा कार्ड ये। ठीक है, अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दो कार्ड आपके दिखने वाले हैं। देखो, एक कार्ड ये, दूसरा कार्ड भी आपको दिख नहीं रहा है, बट वो दूसरा कार्ड भी आपका है। मतलब इसको आधा करो तो एक कार्ड इधर, एक कार्ड इधर, दोनों चीज़ें क्या हैं, चिपकी हुई हैं। बट मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी सेपरेटेड भी रहें, और यहाँ पे हम अपना डेटा लिखेंगे। तो उस इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, अपनी ही रो को थोड़ा सा पैड वगैरह भी हम चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो रो को हम रैप विथ पैडिंग, और मैंने इसको रैप कर दिया। और हॉट रिलोड करते हैं चीज़ों को। तो देखो पूरी रो, आई एम टॉकिंग अबाउट रो। तो रो को हमने क्या कर दिया, चीज़ों को पैड कर दिया। ठीक है, चाहो तो आप इसको 10 कर दो, 10 कर दो, और चीज़ों को आप फिर से देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे दिख रही है। तो ये मेरे को थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, बट ये जो कार्ड है, कार्डों के बीच में भी स्पेस होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने जो अपना होम पेज बनाया, यहाँ पे मैंने रो बना रखी है। जैसे मैंने रो बनाई, यहाँ पे आप लोग समझ गए कि रो के चिल्ड्रनों के बीच में नहीं आएगा। रो के चिल्ड्रनों के बीच में पैडिंग नहीं मिलेगी, पूरी रो को पैडिंग मिलेगी। अगर आपको इसको पैड करना है तो आपको इसी के अंदर जाके चीज़ों को पैड करना पड़ेगा, यानी कि कंटेनर को आपको पैड करना पड़ेगा कुछ हिसाब से। अब हम एक बार इसको रन करते हैं और देखते हैं। तो थोड़ा सा आपको सेग्रीगेशन जो मिल जाएगा, मिल तो गया बट वो थोड़ा सा पारी हो गया है। ठीक है, पारी हो गया, ये थोड़ा सा हमको कंसर्न है हमको इस चीज़ की। बट खैर कोई बात नहीं, इसको हम सॉर्ट करेंगे यूजिंग, इन दोनों को हम बोल देंगे कि जितनी जगह है आप उतना ही एडजस्ट हो जाओ। और उसको करने का तरीका होता है यूजिंग एक्सपेंडेड विजिट। ठीक है, तो हम करेंगे रैप विथ विजिट, और इसको हम बोल देंगे एक्सपैंडेड। ठीक है, एक्सपैंडेड, अरे एक्सपैंडेड विजिट कहाँ गया, अरे यार ऑटो कंप्लीट नहीं हो रही चीज़ें। हाँ, ये एक्सपैंडेड विजिट में मेरा एक ये आ गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं इसको भी क्या कर दूंगा, एक्सपैंडेड विजिट में डाल दूंगा। तो कहाँ गया मेरा एक्सपैंडेड विजिट, सॉरी रैप विथ मेरे को विजिट करना है, और यहाँ पे लिखना है मेरे को एक्सपैंडेड विजिट। ठीक है, तो कुछ ये इस हिसाब से हुआ मेरा। अब मैं चीज़ों को फिर से क्या करता हूँ, हॉट रीलोड करता हूँ। तो ये देखो थोड़ा सा चीज़ आपकी बेटर लग रही है अब। ओके, तो यहाँ तक तो हमको बात हमको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत हमको यहाँ पे है नहीं, है ना। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कुछ चीज़ें और सोच रहा हूँ। ठीक है, सोचता तो मैं बहुत कुछ रहता हूँ यार, क्या ही बताऊँ आपको, आजकल ज़्यादा ही सोचता रहता हूँ मैं। बट कोई बात नहीं। हाँ, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे। आप कंटेनर वगैरह तो हम बना चुके हैं। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि इनके जो कॉर्नर है बहुत गंदे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी नोक मार देंगे मेरे को, चुबा देंगे, है ना। तो चुभ रहे हैं यार, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे को ही चुबा रहे हैं लोग। तो मैं नहीं चाहता कि ये जो कंटेनर रहे मेरे, ये चुभने वाले रहें। तो इनको आइए ठीक करते हैं। तो डेकोरेशन में क्या बोलूँगा मैं, बॉक्स डेकोरेशन। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने कुछ इमेजेस लगा के दिखाई थी आपको, राइट। तो अगर मैंने आपको वो लगा के दिखाई थी, तो इसमें एक बॉर्डर रेडियस भी होता है
क्या बॉर्डर को रेडियस दे दो। और कैसे देंगे हम, बोल देंगे बॉर्डर रेडियस दे दो, ऑल सबको दे दो, ठीक है, सबको दे दो रेडियस। कितनी देनी है, हम बोलेंगे रेडियस डॉट सर्कुलर रेडियस दे दो, सबको मान लो 10-10 की रेडियस दे दो, 10-10 पिक्सल की रेडियस दे दीजिए, ठीक है साहब। तो यहाँ से आपको क्या है कि आपको रेडियस मिल जाएगी और एक बार हम चीज़ों को रिलोड करते हैं और देखते हैं। और थोड़ा सा आपको घूमी हुई चीज़ तो दिखेगी तो नहीं, खैर क्यों नहीं दिखेगी आपको पता ही है, क्योंकि हमने कलर जो चेंज कर दिया इसका। तो कलर डॉट पिंक कर देते हैं साहब, ठीक है, वो बन चुकी है बट वो चीज़ हमको दिख नहीं रही है। तो एक बार मैंने इसको क्या किया, फिर से और लोड किया, ये देखिए आपका जो डेटा है वो, मतलब आपका जो कंटेनर है ठीक ठाक जो है दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ जो है मेरे को वो लग रही है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने किया कि मैंने अपने 2 क्या बना लिए, डब्बे बना लिए। ये एक रो में है, एक डब्बा ये, दूसरा डब्बा ये। अब आइए इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं चीज़ों को और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने इसकी हाइट दे दी, मैंने इसकी विड्थ दे दी, तो चीज़ें हमारी कुछ हिसाब से काम करने लग गई। अब इसी में मैं क्या दे सकता हूँ, मैं इसी में चाइल्ड दे सकता हूँ, क्योंकि कंटेनर का ही मैं क्या दे दूँगा, चाइल्ड दे दूँगा। और मैं बोलूँगा कॉलम दे दो, ठीक है, कॉलम दे दो। और कॉलम क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर मैं क्या लिखूँगा कि जो डेटा आ रहा है बड़ा बड़ा लिखूँगा, बड़ा बड़ा डेटा, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्योंकि मिडल में भी होनी चाहिए ना, मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सेंटर में रहें, चीज़ें आपकी इधर उधर भागे ना। तो सेंटर में कर दिया मैंने, सेंटर का चाइल्ड दूंगा मैं, जिसमें होगा कॉलम, ठीक है। सेंटर के इसमें होगा कॉलम, और कॉलम की मैं चिल्ड्रंस बनाऊंगा, चिल्ड्रंस। तो सबसे ऊपर वाला जो चिल्ड्रन होगा वो होगा एक हमारा, क्या बनाया उसको हम, उसको टेक्स्ट बना देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट। अब इन टेक्स्ट भाई साहब में आएगा डेटा, हमारा जो डेटा हमको वहाँ से मिल रहा है। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमको चीज़ें जो हैं वो दिख रही हैं यहाँ पे। तो हॉट रिलोड करूँगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखना चाहिए, एक डेटा दिखना चाहिए, जो यहाँ पे ये देखो डेटा आपको दिख रहा है जो कि इन्होंने पास किया गया, ठीक है साहब। तो चीज़ें आपकी सेंटर में तो आ रही हैं, बट ऊपर से यहाँ पे क्या है कि चीज़ें आपकी सेंटर में जो दिख नहीं रही हैं। तो कैसे हम सेंटर में कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम है तो हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट करके देखते हैं एक बार क्या होता है। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट, अगर इनको भी मैं सेंटर में कर दूं और मैं चीज़ों को रिलोड करूँ, क्योंकि यही हमारी क्या है, यही हमारी चीज़ है, तो सेंटर में आ गई, क्योंकि कॉलम की ही कॉलम को हम मेन एक्सेस बोलते हैं। तो ठीक है साहब, तो ये मेरा क्या हो गया, डेटा हो गया, ठीक है साहब। तो आइए थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ इसको लेके। डेटा मेरा आ चुका है यहाँ पे, और डेटा के साथ साथ मैं थोड़ी स्टाइलिंग वगैरह भी कर दूँ तो क्या ही बात थी यार। तो टेक्स्ट स्टाइल में मैं क्या कर दूँ, कुछ कलर्स वगैरह देता हूँ, कुछ फॉन्ट वगैरह बढ़ा दूँ, ताकि चीज़ें थोड़ी सी मेरे को क्या लगे, बड़ी लगे। अब कलर कौन सा देना है इसको, जो टेक्स्ट कलर जो बोला है भाई इस कलर से आपको डेटा लिखना है, वो वाला कलर आप इसको दीजिएगा। फॉन्ट वेट के नाम पे हम फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है साहब। ये हमने कर लिया। फॉन्ट साइज़ के नाम पे हम 26 कर लेते हैं, ठीक है। अब चीज़ों को एक बार क्या कर देते हैं हम, हॉट रिलोड कर देते हैं। तो चीज़ें थोड़ी सी क्या हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, है ना। कोई कलर वगैरह हमने शायद ब्लैक कलर ही दे दिया, इसलिए डेटा के तौर पे वो हमको कुछ इस हिसाब से चीज़ों को शो कर रहा है ना। इसको 28 कर देंगे बाद में, है ना। और चीज़ें हमारी कुछ हिसाब से चलेंगी। अब डेटा है, डेटा के नीचे है क्या, मतलब ये हमको बताना है। तो वो मान लो टुडे केस, टुमारो केस, आज केस, कल केस, परसों केस। तो वो कैसे बताया जाएगा, वो बताया जाएगा टेक्स्ट से, वो भी ठीक है। और उसमें क्या आएगा, बिलो टेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया ही था, जो मैंने ले भी रखा है बिलो टेक्स्ट। अब इसका भी मैं स्टाइल करूँगा, इसका स्टाइल करने के लिए आई सिंपली राइट स्टाइल, फिर मैं क्या लिख दूंगा, टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में मैं चीज़ों को स्टाइल करने की कोशिश करूँगा। तो स्टाइल के लिए मैं कलर इसका ग्रे ही कर देता हूँ ना, ग्रे कर देता हूँ, एक बार करके देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें क्या है, हिट एंड ट्रायल है, ज़्यादा कुछ मैंने सोचा नहीं कि चीज़ें डेवलपमेंट हमको कैसे करनी है, क्या करनी है। फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा इतना, और फॉन्ट वेट थोड़ा सा इसका हम 500 वाला रखेंगे, 500 वाला बोल्ड। तो फॉन्ट वेट डॉट 500 वाला बोल्ड, ठीक है। अब चीज़ों को एक बार हम करते हैं रन, और रन करेंगे, ये देखो बिलो टेक्स्ट हमको आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे हम एक साइज्ड बॉक्स भी क्यों ना करें, डाल दें कि हम यहाँ पे 15 का साइज्ड बॉक्स भी मैंने क्या दिया है, डाल दिया यहाँ पे, ठीक है साहब। तो ये क्या है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो ठीक ठाक लग रही, 15 बहुत ज़्यादा हो गया यार। तो एक काम करते हैं, 8 हम डाल देते हैं यहाँ पे। और 8 डालने के बाद हम चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें कैसे हमारी दिख रही हैं। तो अब जो है वो ठीक ठाक मेरे को लग रहा है, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो हम कस्टमाइज़ करते रहेंगे बाद में। अभी के लिए मेरे को क्या है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक मेरे को दिख रही हैं। तो होम पेज में चलूँगा, दोबारा से होम पेज में जाऊँगा। डेटा के नाम पे मान लो मैं बोल दूँगा कि आज इंडिया में आए 0 केस, ठीक है। और बिलो टेक्स्ट में क्या होगा, टुडे केस लिख दूँगा, ठीक है, टुडे और केसेस। और डेटा के नाम पे मान लो 5 केस, 5 केस आए। और क्या लिख दूँगा यहाँ पे,
टुडे केस की जगह मैं लिख दूंगा टुडे, या टोटल केसेस, मतलब आज तक उस कंट्री में केस ही कितने आए, तो कुछ ऐसे लिख दूंगा। तो आई होप समझ में तो आ गया होगा कि कुछ ऐसा आपका जो है ऐप वो चलेगा। ठीक है, सारा काम जो होगा वो इस हिसाब से होगा साहब। ठीक है, और इनका मैं कलर भी चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, मैंने ब्लैक दे रखा है अभी के लिए। अगर मैं वाइट दूँ तो आपको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो ठीक लगेंगी, है ना। तो वाइट दे के देखते हैं एक बार, और चीज़ों को हम फिर से क्या करते हैं, रिलोड। कुछ एरर आ गया यहाँ पे, मैंने शायद कहीं कॉमा नहीं दिया, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया। ओके, तो मैं फिर से इसको हॉट रिलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है चीज़ें हमारी बेटर लगती हुई दिख रही हैं। तो इस हिसाब से हम यूआई बनाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो का मैं रखूँगा इतना ही। तो इस वीडियो में इतना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।